नारी अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। अक्सर इस बात का जिक्र हम करते हैं, सुनते हैं, पर ये करना इतना आसान भी नहीं होता। कई चुनौतियां होती है जिन्हें पार करना होता है, कठिन रास्ते होते हैं जिनसे बाहर निकलना होता है और इन रास्तों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। क्योंकि तमाम समाज की बंदिशें भी हैं, बेड़ियां भी हैं, जिन्हें पार करते हुए महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर रही है। और यही वजह है कि महिला दिवस के खास मौके पर आज हम उन महिलाओं से आपको मिलाने वाले हैं जिनके चेहरों जितने खूबसूरत हैं, उनके हाथों का हुनर उतना ही खूबसूरत है। क्योंकि यहाँ पर हुनर अपने आप में सबके पास था, पर हाँ, जिंदगी में कितनी अड़चने आई, कितनी बंदिशों के बाद उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। आज इनकी कहानी जानेंगे, क्योंकि अपने आप में हर एक महिला एक सुपर वुमेन है, एक सुपर हीरो है और इन सुपर हीरोज़ की कहानी आज आपको द खटक सुनाने वाला है। तमाम महिलाओं को सबसे पहले तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगी, कहाँ से आप आए हैं और थार में जब पहुँचे तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा। आज महिला दिवस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मत के यहाँ बाड़मेर आए हैं तो महिला दिवस से हमें तो इतनी बड़ी खुशी दे दी कि इस टीले पर चढ़ाया तो पूरा बाड़मेर दिख गया। पूरा बाड़मेर दिख गया। और देखिए, महिलाओं की जो खुशी है ना, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती है। हम छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं आजकल जिंदगी में? बस यही कर रहे हैं, काम धंधा बढ़िया, अपने पैरों पे खड़े हैं। भला और आज की मेले का जो महिलाओं को जीना सिखा दिया, अपना हुनर है जो अपने हाथों से काम करो, कुछ भी बना के एक प्लेटफॉर्म देते हैं। वहाँ पे हम हमारा ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट जो भी, जैसे कि मैं ये बनाती हूँ, कोई कुछ बनाता है, तो वहाँ पे हम अच्छा मेला लगाते हैं, तो अच्छा एडवर्टाइज भी करते हैं ये लोग और बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती है और हम हमारा घर परिवार आर्थिक स्थिति से ऊपर भी बढ़ाते हैं दीदी। और पहले तो हम देखो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसना पड़ता, अगर हम खुद करते हैं तो अपने बच्चों के लिए अपना जो भी खर्चा है सब परिवार से तो 5 पैसे कमाएंगे तो हम खुद भी खर्च कर सकते हैं। क्या ये जो पापड़ का बिजनेस अभी आपने शुरू किया राजविका के साथ, तो पहले भी करती थी या फिर मतलब पापड़ बनाने का शौक था? शौक नहीं था मैम, ये सीखा था, हमें ट्रेनिंग दी गई थी और ये जो एसएचजी ग्रुप बनाए, एक टीम आई थी बूंदी से, तो उन्होंने हमारा ग्रुप बनाया और फिर हम लोन दिया, हम बैंक से लोन हुआ, फिर हमने ये ट्रेनिंग दी तो हमने पापड़ बनाने सीखे। ये देखो, ये चना मसाला है, चने का पापड़ है, ये तिरंगा पापड़ है, इसमें पालक पुदीना और चना और मूंग मसाला है और ये स्पेशल मूंग का भी है और एक ये चना लहसुन का भी है और बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे बेसन गट्टे हैं, मंगोड़ी है, मोट दाल की, मूंग दाल की मंगोड़ी है, पुदीना रोस्टेड चने हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं। तो हम ये हुनर सब जगह लगता है, ऐसे ये राज शकी मेला राजीविका की तरफ से, तो यहाँ पे हम सब महिलाएं अपना अपना हुनर भी दिखाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हम हमारे पैरों पे खड़े, हमारे परिवार को हम मिलके हमारा परिवार चलाते हैं। एक पहिए से अगर 2 पहिए जुड़ जाए तो गाड़ी बहुत आसान हो जाती है चलने में। घर पर कितना सपोर्ट मिलता है? खूब मिलता है मैम, खूब मिलता है। आप बताइए, आप क्या स्पेशल लेकर आई हैं? क्योंकि जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने स्तर पर आप काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा सपोर्ट आपको सभी का मिल रहा है। तो ये सफर जब शुरू हुआ कितना मुश्किल भरा था? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बाड़मेर सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मनोज देवी है, बलवास गांव, ब्लॉक मुंडावर, तहसील तिजारा करतल और डिस्ट्रिक्ट है हमारा अलवर, राजस्थान है। अलवर से बात? हाँ जी, बाड़मेर आई है अलवर से। बहुत अच्छा लग रहा है आपका बाड़मेर। एक स्वयं सहायता समूह में जुड़े थे हम, फिर हम CRP राउंड भी किए थे, 9 राउंड कर रखे मैंने। फिर हमने मैम बताया कि भाई आप घर पे बैठे हुए आप हाथ का हुनर बना सकते हो। फिर हमने दूध लेना शुरू कर दिया, फिर हमने मिल्क केक शुरू किया। ये हमारा हाथ का बुना है मिल्क केक है महिलाओं का। 13 महिलाएं एक SHG में 13 की 13 काम करती है। कोई ये मूंग का रोस्टेड बनाती है, कोई ये बाजरे का, ये सूजी का चोकोज है। ये कौन सा है? ये गोविंद SHG से है, पुष्पा देवी जी आ ना पाए तबीयत के खराब होने के कारण, तो उनका प्रोडक्ट हम लेके आए हैं बैरोड तहसील से। ये पुष्पा देवी जी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। देखिए, महिलाएं अगर दोस्त बन जाए तो मुझे लगता है सबको सपोर्ट करेंगे। सबको करेंगे। हाँ, जो आप सब लोग जुड़े साथ में, ऐसा लग नहीं रहा कि आप सब अलग जगह से आए हैं। सब ऐसा लग रहा है कि एक ही ग्रुप की कोई सहेलियां हैं जो साथ में बैठे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है मैम, ऐसा हो परिवार रहा है हमारा, एक परिवार बन रहा है हमारा।
4 तारीख को आए थे, 10 तारीख तक परिवार ही रहेगा हमारा। जहाँ भी जाते हैं एक परिवार। ये जहाँ भी जाते हैं परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। तो चलिए अभी और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुनरमंद है। यही वजह कि इनकी स्टोरी भी हम जानेंगे कि इनका सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्या कुछ रहा। कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपसे जानते हैं, क्योंकि वैसे तो कई महिलाएं हमारे बीच में हैं, पर एक कन्या होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आपका ये सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ आप कर रहे हो और कब से इनके साथ जुड़े हुए हो? मैं राजीव से जुड़े तो मेरे को 2 साल हो गए हैं। और इसमें पहले आरसीटी के द्वारा मरुडान के तहत जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने एक बात रखी थी कि हमें साबुन की ट्रेनिंग करवाई जाए। उसके जस्ट 7 दिन बाद ही हमारी गांव पंचायत में ही आरसीटी की ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे हमको ये साबुन बनाने सिखाए और अगरबत्ती, जहाँ पे 25 ग्रुप का लेडीज़ का हुआ था और उसमें 20-25 से 15 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो साबुन बनाना सीखी। बहुत अच्छी बात है कि हम एक राजपूत गांव में ट्रेनिंग कराना बहुत बड़ी बात होती है, पर वहाँ पे भी हुई और राजपूतों की महिला ये साबुन बना रही है। और ये है एक मिस्री की रोटी जो मार्केटिंग में तो अभी यहाँ तक आती नहीं है, पर ये राजपूत समाज में जो पावड़ा जवाई होते हैं उसके लिए उसकी सास बहुत खुशी से बनाती है। तो ये मिस्री की रोटी है और इसको साकर रोटी भी कहते हैं। शायद मैंने तो अभी तक नहीं सुना था इसके बारे में, बट हाँ ये ज़रूर सुना था कि जब मीठा होता है उससे स्वागत किया जाता है मेहमानों का, और जवाई राजा तो सबसे बढ़िया मेहमान होते हैं, तो इनका ये शाकर की रोटी से ये स्वागत होता है। तो ये आप ज़रा बताइए कि जब आपने कोशिश की कि हाँ मुझे ये करना है, तो कुछ दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था? पूरा सपोर्ट है। कई महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं आपके साथ, तो आपने कब सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है? बस सोचा राजीविका के थ्रू हमें ये काम मिला है। मतलब एक अगर हम बाड़मेर की बात करें, डीप बाड़मेर की बात करें, तो कई बंदिशें रहती है, समाज की कई बाउंड्रीज रहती है। महिलाएं अधिकतर यहाँ पे देखा जाता है कि घरों में थोड़ा सा रहना ज़्यादा पसंद करती है, या फिर समाज की वो बंदिशें कह लीजिए, अब तक ना निकल पाने का वो एक संकोच कह लीजिए कि आप लोग घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर आपने जब कोशिश की, शुरू किया, लग रहा था मन में कि लोग क्या कहेंगे, करूँ ना करूँ? बोला था कई लोगों ने, भाई घबराहट भी होती थी, अब कुछ नहीं है सर। क्या कहा लोगों ने? बहुत कहा, बाकी सब कर लिया, अब यही कर लोगे। नाम रोशन कर देना, हो गया, जुड़े, अब बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथ है बाकी परिवार वाले साथ है, बाकी की टेंशन नहीं? माता जी भी साथ है, पिताजी साथ है, बाकी दुनिया में कोई घर वालों का सपोर्ट है। साथ है तो और लोगों ने कुछ करने दो, लोगों को कुछ भी कहने दो, लोग तो बस कहते रहेंगे। उनका काम ही है कहना। लोगों का काम है कहना। और ये वो महिलाएं हैं जो वाकई में आज जिनको हर कोई सैल्यूट करता है। आपसे भी जुड़ते हैं, आप क्या कुछ खास लेकर आई है? मुझे लगता है कि जो महिलाओं की जो ज़रूरत है, हैंडबैग जो हमेशा उनके पास होना चाहिए, वो आपके पास है। हाँ, ये जो हैंडबैग से कुछ अलग लग रहे हैं, चमकदार कलर्स में भी हैं, कुछ क्रिएटिव भी हैं, और मुझे लगता है महिलाओं को देखते ही पसंद भी आ जाते होंगे। हाँ, बहुत पसंद आते हैं। क्या कुछ खास है इनका, और आपकी लाइफ में ये इन्होंने कितना बड़ा रोल अदा किया, आपकी ज़िंदगी को बदले? बहुत रोल अदा किया। कहाँ से हैं आप? शिव से। शिव से हैं, तो वहाँ पर गांव की पहली महिला हैं जो इस तरीके का रोजगार कर रही है, और भी कहीं हैं? पहली महिला हूँ मैं। पहली महिला है। और जब आपने शुरू किया तब आपको कैसा लग रहा था कि करूँ ना करूँ, क्या सोचा? बहुत लग रहा था, डर लग रहा था? घर वाले बाहर जाने नहीं देते थे, इसीलिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि घर वालों से छुपकर तो नहीं जा सकते, घर वालों के सामने भी जाना है, काम भी करना है, पर कैसे करें? फिर किसने सपोर्ट किया, क्या कहानी है आपकी? घर की स्थिति ऐसी थी कि करना पड़ा। काम करना ज़रूरी था, घर की स्थिति ऐसी थी, पर फिर भी लोग काम नहीं करने देते, तो ऐसे में क्या कहोगे आप? हमारे मतलब सास ससुर नहीं बाहर जाने नहीं देते थे। फिर कैसे मनाया, क्या हुआ? बहुत मनाने, बहुत कुछ किया मैंने, तभी जाके बाहर मुझे भेजा है। और अब सास ससुर क्या कहते हैं? अब कुछ नहीं बोलते हैं। अब क्या बोलते अच्छा है, आप काम कर रहे हो। हेलो, यहाँ से मैडम कह रही है कि जब पैसे आते हैं तो अपने, जब पैसे आते हैं ना तो अपने आप अच्छा लगता है, फिर कोई कुछ नहीं कहता। मनी होती है तो सब धनी होते हैं। देखिए, जब मनी होते तो सभी धनी होते हैं। और वाकई में जब परिवार की स्थिति ऐसी हो, ज़रूरी भी हो, तो काम करना ज़रूरी भी हो जाता है। समूह से हमें बहुत फायदा मिला है। आप ये बताइए, चलिए हम माली स्थिति पर भी नहीं जाते, पैसों से कितना आपको खुद को कितना अच्छा लग रहा है अब काम करने के बाद कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हमारे पास तो मशीन लेने के लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं समूह से जुड़ी, फिर टीटू राशि मैंने उठाई, फिर मशीन खरीदी मैंने, फिर मैंने पैर बनाने सीखे। समूह से मुझे बहुत फायदा मिला है मैडम, राजीविका सहायता समूह से।
चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपसे भी जुड़ते हैं। आपके पास क्या कुछ स्पेशल है? मुझे लग रहा है कि जो थार नगरी की जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, चाहे केर सांगरी की आप बात कर लीजिए, यहाँ के काचरे की जो सब्जी बनती है सूखे हुए, ये सारी चीज़ें इन दोनों महिलाओं के पास है। और जीजी बाई आई थिंक अभी एक बहुत फेमस प्रोडक्ट भी हो चुका है, कई जगह आपने नाम सुना होगा। अब इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनके मन में कब ये ख्याल आया, कैसे आपने ये प्रोडक्ट शुरू किया, आप इसे जानना चाहूँगी। माइक एक बार आपके पास ही रखिए, मैं आती हूँ। ये मैं बाड़मेर की यहीं से हूँ। मेरा नाम रत्नी है। मेरे समूह का नाम नारी शक्ति है। मैं राजीविका में जुड़कर मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। घर वाले बोलते थे कहीं बाहर नहीं जाना, तभी मैंने एक समूह बनाया। समूह बनाकर मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। फ़ायदा होने के T2 आई, पहले T1, T2 आई, T1 आई, T2 आने के बाद मैंने ये मशीन ख़रीदी। फिर ये विशाला की प्रसिद्ध नमकीन मैंने घर पे बनाई और बुरादे के लड्डू बनाई। और फिर भी मैंने मोतीचूर के लड्डू बना के फिर घरों में बेचे। घरों में बेच के बाद फिर मेरी मार्केटिंग हो रही है। ये विशाला, ये काचरी है, केर है, सांगरी, कुमठी, सब आज से मार्केटिंग हो रही है। पहले कुछ नहीं होता, घरों में ही बनाते, घरों में ही खाते थे। पहले घरों में ही बनाते थे, घरों में ही खाते थे, 4 लोग तारीफ कर देते थे, हम खुश हो जाते थे। पर अब ऐसा हो गया है कि हाँ चलो सबको खिला रहे हैं। कैसा लोगों का रिव्यू है, क्या बोल रहे हैं लोग? सभी को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कहाँ मिलती थी पहले को, हमारे को पता नहीं था। अब मार्केटिंग हो रही, सभी को अच्छा लग रहा है। ये कैसे बनाते, सभी को अच्छा, ये खरीदते। हमारे 3 दिन से राज सखी मेला में ये 4 दिन से ये बहुत ज़्यादा ये पसंद करती है, यही लेके जा रही है। ये जो बुरादे का लड्डू आपने बताया क्या होता है? ये नारियल के बनती है। बच्चों के लिए सुबह सुबह खाने से दिमाग में सही रहता है, सिर दर्द नहीं करता है। ये बच्चों के लिए और घर परिवार के सब अच्छा रहता है सुबह खाली पेट खाने से। ये जो सब आप बनाते हैं, आप खुद भी खाते हैं? ना खुद खाते हैं। पहले तो हमारे को नहीं भाता, बाद में 2-4 दिन बाद में भाता है हमारे को, पहले नहीं भाता है। शुरुआत में अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं जब खाना बना लेती है, कोई पूजा पाठ का दिन हो, चाहे व्रत क्यों ना हो उनका, इतना सब बना लेती है, फिर बोलती है हमें तो भूख नहीं है। ये अक्सर होता है। तो आप क्या लेकर आई हैं, आपके पास क्या खास है? मेरा नाम पुष्पा देवी है। मेरे गांव का नाम आदर्श लुंडा है और मैं बाजरे की बिस्कुट लेके आई हूँ। जीजी बाजरे की बिस्किट, जीजी बाई, ये ब्रांड अब देखिए धीरे धीरे कोशिश जो इन्होंने की, अब एक ब्रांड नेम भी उसे दे दिया है, जीजी बाई। और आई थिंक आप में से बहुत सारी महिलाएं जो कोशिश कर सकती है, क्योंकि आप जितने अच्छे पापड़ बना रहे हैं, मिल्क केक बना रहे हैं, अपने ब्रांड के साथ उसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। नाम देने के बाद कितना बड़ा चेंज हुआ? बहुत अच्छा लगा, नाम से रोशन हो गई है जीजी बाई। तो ये जीजी बाई तो नाम से रोशन हो गई। अब गाँव के लोग कैसे बुलाते हैं आपको, जीजी बाई या कुछ और? ना गांव में तो पुष्पा बुलाती है। जीजी बाई हमारा ग्रुप है, 10 महिला मिलकर काम करती है। 10 महिलाएं मिलकर काम करती है। और अब आपसे जानना चाहूंगी, आपने क्यों ये काम काज शुरू किया, कैसे आप राजीविका से जुड़े और आपने सोचा कि नहीं मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये काम करना है? राजीविका से जुड़े तो बाहर निकले तो कोई भी दिखा या कोई भी कहने वाला आया था, कैन विधाता से जुड़ी और उसने ट्रेनिंग दराई, मशीनें दी और सपोर्ट की, रूम भी दिया, रूम का खर्चा भी दिया, लाइट फिटिंग भी करवाई और सिखाया। ट्रेनिंग जयपुर में करवाई और CSC साहब ऑफिस में भी कराई। 10 महिला मिलकर काम करती है। 10 महिलाएं मिलकर आप काम कर रहे हैं, बाजरे की बिस्किट बना रहे हैं, तमाम चीज़ों की कोशिश आप लोग की जारी है। और घर का आज को कैसे मैनेज करिए, घर को, घर के काम को? घर का काम तो मेरे बस से तो नानियाँ रहती है, मैं और मेरा पति घर पे रहता। पति तो काम पर जाता है, मैं भी काम कर रही हूँ। आप भी काम कर रहे हैं, आपके पति भी काम कर रहे हैं, तो मतलब घर का काम तो रहता है ना, महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है, सामाजिक जिम्मेदारियां, तो कैसे आप संभालती है कि हाँ चलो घर का काम भी हो जाए, बाहर का काम भी हो जाए? घर का काम है, मेरे सास है, मेरी देरानी है, जेठानी है, घर का काम संभालती है। सबका सपोर्ट है, मतलब सबका सपोर्ट है, गांव वालों का सपोर्ट है, महिला का सपोर्ट है, मेरी जुड़ी हुई महिला है उसका भी सपोर्ट है, राजीविका का सपोर्ट है, सब सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए एक खूबसूरत तस्वीरें इसी बीच आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जहां हमारी ये बातचीत चल रही है, कुछ जो बकरियां हैं उनको भी देखिए किस तरीके से वो हमारे बीच में आ रही है, जा रही है। और कोशिश शायद इनकी यही है कि क्यों ना ही जो राजीविका की जो महिलाएं हमारे साथ है, जो ग्रामीण परिवेश से आती है, इनके प्रोडक्ट्स की एक सौगंध या कहें कि सुगंध वो भी लेते हुए जाए। तो चलिए अब ये देखिए, ये खूबसूरत धरा है बाड़मेर की, थार नगरी की, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत तस्वीरें। आपका क्या नाम है? नाम बताओ, अपना नाम नाम तो बता दो जल्दी से।
नाम बताओ बेटा। देखिए ये यहाँ पर जब ये बैठी हुई थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये यहाँ पर बैठी हुई थी, लग रहा था ये भी कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में एक शिक्षा और प्रेरणा जरूर लेकर आज यहाँ से जाएंगी, और जब भी अपनी मम्मी को देखती होंगी कुछ सीखती जरूर होंगी। अभी साथ में ही आई है। ये सब लेके। नमस्ते, मेरा नाम चंद्री है, मैं यहीं से हूँ, तिलक नगर बाड़मेर। और मैं अभी समूह से जुड़ी हूँ, एक साल हुआ लगभग। अभी कृषि सखी हूँ मैं। अभी हमें दो तीन महीने पहले ट्रेनिंग दी थी कृषि सखी की, तो मैंने बहुत कुछ जाना कृषि सखी के बारे में, कैसे पौधे लगाने हैं, सब्जियां कितनी महंगी होती है आजकल, तो हम किचन गार्डन लगा के घर पे बना सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, उसमें खाद वगैरह डाल के, तो मतलब पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, घर पे ही हम सब कुछ बना सकते हैं। चलिए देखिए, ये सारी चीजें तो आपने प्रोफेशनली बता दी, अब बच्ची भी आपके साथ है, साथ में घूम रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसको लेके नहीं आती, पर ये जबरदस्ती आ गई साथ में, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि चलो ये भी शांति से बैठी है, आराम से एंजॉय कर रही है। और देखिए हम लोग महिला दिवस को लेकर खास तौर पर बात करें, राजविका का काम तो आप कर ही रही हैं, पर महिला दिवस के दिन आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को जो आज भी सोचती हैं कि भाई निकले, घर से बाहर ना निकले, घर कौन संभालेगा, काम कैसे संभलेगा? महिलाओं को मेरा मानना है कि महिलाओं को मतलब कुछ भी नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी काम करना है वो करना चाहिए। मतलब लोगों के बोलने से उनको नहीं घबराना चाहिए, कोई भी कार्य करना चाहिए। राजीव का बहुत मदद कर रही है, सहायता कर रही है, लोन वगैरह उपलब्ध करवा रही है, तो मतलब हम कर सकते हैं, महिलाएं आगे बढ़ सकती है। चलिए देखिए, महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। आप अपना नाम नहीं बताओगे हमें? जल्दी से नाम बता दो बस। क्लास बताओ, नाम बताओ, बोलो। चलिए, ये छोटी सी नारी है जो आगे आप सभी को लीड करेंगी, तो आपसे भी जुड़ना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत मुझे लगता है कि जो थार नगरी है, सिंध की कला है, उसको आप फेमस कर रहे हैं। ये एम्ब्रॉयडरी वाले एप्लिक के सूट ना, क्या कुछ खासियत? मेरा नाम सुशीला देवी है, मेरा समूह का नाम आशापुरा समूह है, मेरा गांव सुबाला जैतमाल है, अध्यक्ष हूँ मैं। एप्लिक, हाँ, एप्लिक कट वर्क का है, और ये अजर प्रिंट में है, दुपट्टे है, सूट है, साड़ी है, सब हम 75 महिलाएं हैं बनाती है। दिखाइए एक बार, आपको खुद को भी पसंद है ये बहुत? देखिए ये बड़ी मेहनत होती है इनको बनाने में, और यही वजह कि जब ये कोई पहनता है तो बहुत सुंदर लगते हैं। आप ये जरा बताइए ना, इसके बारे में कैसे बनता है, कैसे आप लोगों ने शुरू किया? धागा से हाथ से बनाते हैं, पूरा हाथ से बनता है। सूट वगैरह बनते हैं, साड़ियाँ भी बनती हैं। साड़ियाँ, सूट सब बनते हैं इनके। बेड कवर है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बाहर से भी कई महिलाएं, वो बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ना। आपने इनको मिलके खिलाया? हाँ। सबको खिलाया। चलिए, तो ये चीजें सब आए थे, उन लोगों को भेंट की एक चुन्नी। अरे वाह, तो कैसी लगी? उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। और देखिए ये खूबसूरती इनकी देखिए भी जरा आप, कितनी बारीकी से हाथ से काम किया हुआ है, और यही वजह है कि ये निखर कर आते हैं और सभी के दिलों पर भी छा जाते हैं। और ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में और आपको बताएंगे विस्तार से, बट हाँ हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपकी उम्र अगर मैं पूछूं तो कितनी है? मेरी है 58 साल। 58 साल। अब 60 साल जो होता है रिटायरमेंट का ईयर हो जाता है, और 50 के बाद सब सोचने लगते हैं कि अब तो काम वाम छोड़ो, राम राम जपो और घर पे रहो। 8 साल हो गए। समूह से जुड़े 8 साल हो गए। मतलब आपने क्यों सोचा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है? मेरे 5 बच्ची है, एक बच्चा था, 23 साल का हो गया था, जब मार को आगे बढ़ना पड़ा, इसलिए आपने कोशिश की। पर आपको सभी लोग जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं सब सम्मान करती हैं आपका, सैल्यूट करती हैं आपका, क्योंकि वाकई में ज़िंदगी की ठोकरें कितनी भी हो, पर आज आप इतने खूबसूरती के साथ जो ये प्रोडक्ट्स बनवा रही हैं, सभी को दे रही है ना, ये अमर है, ये हमेशा उनके साथ रहेंगे। हमारे गांव के लोग हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं। उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो आज भी घर बैठी हैं, सोच रही है कुछ? वो कहते हैं चलो अपन बाहर निकले, तो महिला नहीं निकलती है, नहीं निकलती है। क्या बोलती है वो महिलाएं? वो कहते राजपूत है, देखो हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे घर वाले नहीं निकलने देते हैं। आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि 2025 में आज हमें 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, उसके बाद भी इतनी बंदिशें, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब एक जना घर में काम कर रहा है घर का खर्चा निकल रहा है, आज जो कमा रहे वो भी कम पड़ रहा है। अब मेरी 2 बेटी है, 3 तो सास रह गई है, 2 मेरे घर पे है,
शादी की हुई है, एक की तलाक हो गई थी। वो डिम्पल है, वो काम करती है इसमें, आती है बहुत। अब सूरत मेला लगा है, पहले मैं सूरज को लेकर जाके आई हूँ मेले में। आगे आगे हम तो मेला करते हैं, आगे आगे जाते हैं। उन सभी बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपसे क्या सीख सकती है, आपसे क्या समझ सकती है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत खूबसूरती के साथ इस काम को आगे बढ़ा रही है। वो घर बैठे काम करती है, लोग औरतें, हम जाके देते हैं काम करने। यानी कि जिनको घर से बाहर नहीं जाना है वो भी घर बैठकर काम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों से जुड़ना हो तो जुड़े, हम बहुत कहते हैं कि जुड़ो, चलो आप साथ चलो, तो नहीं चलती है। वो कोई कहे मरिहाऊ मिला को, कोई कहे आदमी मिला को, नहीं ऐसे ही कर रही है। ऐसे ही। पर उनको अब मिलना चाहिए भाई, और काम करना चाहिए। और जिनके पास पैसों की कमी होती है, देखो जिनके पास पैसा होता है उनकी रुचि नहीं होती है बाहर निकलने की। ये माइक मैं आपको पहुंचाती हूँ, एक बार माइक उनको दीजिएगा, उनकी बात हम सुनेंगे। हम ऐसे कह रहे हैं, जिनके पास पैसा होता है तो उनकी रुचि नहीं होती है, जिनके पास पैसा नहीं होता है तो वो तो कुछ बाहर निकलना, कुछ आगे बढ़ना, काम धंधे के बारे में ही सोचेगा, और वही इंसान बाहर निकलेगा। वो फिर हर चीज़ से वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जिस चीज़ से घर चल रहा है तो वो आगे ही बढ़ेगा दीदी। और जिनके पास पैसा है वो तो नहीं निकलेगा। सब चीज़ संघर्ष वगैरह मिलेगा तो वो संघर्ष क्यों करेगा। चलिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है। और पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की के लिए, चाहे आपका परिवार संबल है ना हो, एक खुद के दिल में भी एक उम्मीद रहती है, आस रहती है कि हाँ मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। कुछ ऐसी ही कहानी शायद आपकी भी है। आपको क्या लगता है कि चाहे परिवार कितना ही सक्सेसफुल हो, एक महिला को काम करने से क्या मिलता है? एक महिला को काम करने में एक उस मतलब जो हम बैठे बैठे करते हैं या किसी और का खाते, वो कहते हैं ना कि बिना मेहनत का खाते, उसमें इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद हम खुद करके और कमा के खाते हैं, उसमें अच्छा आनंद आता है। नमस्ते, मेरा नाम राधा है, मैं बलाई से हूँ। अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, बट मैं पढ़ती हूँ और मैं लखपति दीदी हूँ। लखपति दीदी कैसे? लखपति दीदी मैं हूँ राजस्थान, भारत सरकार की योजना है लखपति दीदी, 2023 में शुरू हुई है, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाने का उनका टारगेट है। तो महिलाएं सशक्त, जैसे हमारे गांव में, ढाणियों में जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती, हम उन्हें जाकर मीटिंग करवाकर सीआरपी लखपति दीदियों को हम उन्हें लखपति दीदी की ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उनको राह दिखाते हैं कि आप वो पूछते हैं हम काम क्या करें तो कैसे शुरू करें, कहाँ से करें, तो हम उन्हें बताते हैं कि आप ये काम कीजिए। आप अगर सिलाई कर सकते हो तो सिलाई कीजिए, अगर आप दुकान खोल सकते हैं तो दुकान खोलिए। ऐसे बहुत से मैकेनिक का काम होता है, ऐसे बहुत काम है जो हम कर सकते हैं। और अगर उनको आर्थिक प्रॉब्लम हो तो वो भी सरकार आजीविका की तरह से वो लोन वगैरह की भी उनको हेल्प मिलती है। इसलिए भारत सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना चलाते हैं। और मैं उन महिलाओं को, हमारे वहाँ पर महिलाएं निकलती नहीं है और ढाणियों वगैरह में वो बैठती है, तो उन्हें कुछ निकलती नहीं है, कुछ को निकलने देते नहीं हैं, तो हम उन्हें प्रोत्साहन करते हैं कि आप निकलिए और अपने पैरों पे खड़ा होइए। मतलब कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आपने बहुत कोशिश की, किसी महिला की भी बहुत इच्छा है कि मुझे काम करना है, परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं है, बहुत मतलब दयनीय स्थिति है, पर फिर भी घर वाले अपनी जिद पर अड़े, ऐसा हुआ कभी? हाँ, हुआ है। हमारे आस पड़ोस ऐसे बहुत परिवार है जो औरतों को नहीं निकलने देते। क्या मन में विचार आता है उस वक्त? उस वक्त मन में विचार आता है कि काश हम औरत नहीं होते, मर्द होते, तो हम अपनी इच्छा से जाते और बाहर निकल पाते। ये आपको भी लगता है? हाँ, मेरे को भी लगता है। मतलब आदमी तो कहीं भी जा सकते हैं, पर महिलाओं को इतनी इजाज़त नहीं होती है, सहमति नहीं होती, कहीं भी भेजते नहीं है। वो थोड़ा बहुत जबरदस्ती करते हैं, तभी जाके वो थोड़ा बहुत मतलब साथ वो भी देते हैं। काफी संघर्ष उसके लिए करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है। मेरी बेटी जाती ना तो कोई कैसे कहते, कोई कैसे कहते हैं, क्यों बेचते हो ऐसे न, तो वो तो आगे बढ़, अब बहुत आगे बढ़ी है। अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, अपना नाम कमा चुकी है काफी ज्यादा। इसी वजह से लोगों की बातें शायद थोड़ी कम हुई है। बट आप बताइए, जो इन्होंने बोला उस टॉपिक पर ही हम रहते हैं कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनके पैर पकड़ लिए जाते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आप भी ऐसा महसूस करती है कभी कभी? आप ऐसा नहीं कि आपको पूरा सपोर्ट मिला है घर वाला? हमारे घर के अंदर भी ऐसे ही काम करते हैं, कसीदाकारी शुरू से ही
बचपन से करते आए और आगे भी करते रहेंगे। हम ये कसीदा कार्य करते हैं, हमारे आदमी है वो सिलाई वगैरह करके पूरा तैयार करके ये आगे भेजते हैं। चलिए, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ पर घर पर आदमी पूरा सपोर्ट भी करते हैं, घर के जो जेंट्स हैं, और साथ में सामान बना के इनको तैयार करके देते हैं। बोलते हैं आप जाइए, बाजार का काम आप संभालिए, आप जा करके इन सामान के जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं इनके वो उनको मार्केट में लेकर जाइए, लोगों को बताइए। आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी कहानी क्या है? जी, आप कुछ कह रहे थे। मेरी शादी हुई थी तब मैं पढ़ती थी। हमारे वहाँ पे कोई भी मतलब महिला जैसे बहुएं है वो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं ही हूँ। पर वहाँ पर पढ़ाई के खिलाफ थे सब कि नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया और अभी भी पढ़ाते हैं। बोलते वो हमारे घर में अब तो इतनी पाबंदी नहीं है, बोलते हैं कि पढ़ा करो ऐसे, पर हमारे आसपास के जो घर है वो महिलाएं, उनके लिए मैं बहुत सोचती हूँ कि काश वो अपने लिए सोचे, क्योंकि वो परिवार के लिए ज़्यादा। चलिए, थोड़ा सा विषयांतर की ओर लेकर चलती हूँ। ये छोटी सी गुड़िया है, वैसे तो बेटी इनकी है, पर अगर इनको देखते हैं तो आप इनके लिए कैसा भविष्य सोचती हैं तमाम महिलाएं? क्योंकि आज भी देखें तो वातावरण महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। हम बोलते हैं नारी तो नारायणी, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, पर हकीकत में कितना देखते हैं आप लोग? क्योंकि आप बाहर भी जाते हैं, घर बाहर सब जगह कदम रखते हैं। महिलाओं के लिए होता तो हर जगह कठिन है, ये तो बात सच है। आज के दौर पर भी महिलाएं बहुत कष्ट उठाती है, चाहे वो किसी भी संस्था में हो, किसी भी कहीं भी हो। पर आज की बच्चियां, मैं चाहती हूँ कि वो एक निडर बने, वो साहसी बने, वो अपने लिए जिए और वो सही गलत का फैसला उठा सके। आज के समय भी औरतों के साथ अत्याचार होते हैं, बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, जो आए दिन न्यूज़पेपर में आता है। जब देखते हैं तो हमारा हृदय कांपता है कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि हम अगर अपनी इतनी छोटी छोटी बच्चियों को भी अभी से अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे, उन्हें बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, वो अगर हम अभी से इनको बताएंगे तो ये आगे जाकर सही और गलत का फैसला कर पाएंगे। और मैं मानती हूँ कि थोड़ा अपराध अब इससे कम हो सकता है। और हम लड़कियों को ही नहीं, हमें लड़कों को भी बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ लड़कियों को ही ना बताएं, हम बच्चों को भी बताएं, लड़कों को भी बताएं कि आप किसी भी अन्य लड़की के साथ, किसी भी माँ बेटी के साथ ऐसा ना करें। अगर हम लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये शिक्षा देते हैं तो शायद शून्य के बराबर बलात्कार होगी, क्योंकि वो खुद समझ जाएंगे और शायद अत्याचार भी कम करेंगे। कि हम अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को अच्छा अगर शिक्षा देंगे तो आने वाले समय में ये बहुत ही कम हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी खूबसूरत बात आपने कही। अब आपसे भी जुड़ना चाहूँगी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कितना परिवर्तन आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, क्या कुछ महसूस आप कर रहे हैं। और साथ ही ये एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं की ज़िंदगी में आप सबसे बड़ी दिक्कत किसे मानते हैं? महिलाओं की ज़िंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि घर से बाहर निकलना। मैं भी एक गाँव से ही हूँ, बाड़मेर के पास आटी गाँव से ही हूँ। मुझे बहुत दिक्कत आई। 1 साल तक पूरे गांव की महिलाएं सभी बोलते थे कि क्यों बाहर निकलते हो, आप क्यों जाते हो, अच्छा नहीं लगता, हम क्या आपको कमा के नहीं खिलाते। पर मेरा शुरू से ही शौक़ रहा। मैंने 7वीं क्लास में ही स्कूल छोड़ दी थी, 8वीं कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरी शादी हो गई थी 15 साल की उम्र में ही। तभी मैंने अभी सोचा कि क्यों ना मैं खुद का एक हुनर करूं, जिससे मैं अपनी बच्ची को भी पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं तो खुद नहीं पढ़ पाई, मैं अपनी बच्ची को आगे पढ़ाना चाहती हूँ। और मेरे घर का भी बहुत सपोर्ट होता है, पूरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है। मेरे गांव में एक SHG बना हुआ थी कि तब हम ये बैग भी बनाते हैं, बाजरे के बिस्किट भी बनाते हैं, मैं बाजरे के केक भी बनाती हूँ, जो हमारी कलेक्टर टीम मैडम को भी बहुत पसंद है। मैंने उन्होंने बहुत बार खाया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, अब माइक में एक एक करके आप सबको हैंडओवर करती हूँ, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। हालांकि 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो शायद हमने आप सभी तक नहीं पहुँचा है, या कहें कि जिनके बारे में जानकारी अभी नहीं जुटाई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हर्बल प्रोडक्ट्स का ज़माना है, तो आप हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हाँ, हर्बल प्रोडक्ट्स, नीम के साबुन है, मुल्तानी मिट्टी के है और बकरी के दूध का है, फेस पैक है, मुल्तानी मिट्टी का शैम्पू है और फेस वाश। कितना पसंद आ रहे हैं लोगों को? सभी को पसंद आ रहे हैं, सभी को पसंद आते हैं। और कुछ कहना चाहेंगी महिला दिवस के मौके पर तमाम महिलाओं को?
महिलाओं को यही कहना चाहते हैं कि सारी महिलाएं बाहर निकले और अपने पैरों पर खड़ी रहें। बिल्कुल, एक खूबसूरत संदेश। और 2025 में आप हैं तो आप ऐसे में तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? नमस्ते, मेरा नाम देसु देवी, मैं नयानगर से, मेरा ब्लॉक गुड़ा मालानी है। मैं एक एसएसजी में 3 साल हुआ है मेरा। 2021 में मेरा एसएसजी बना था। तो छोटे छोटे हम बचत करते थे, छोटे छोटे पैसों को महिलाओं को दिलाते थे, फिर वापस छोटे छोटे पैसों में वापस करते थे समूह को, एसएसजी को। फिर एसएसजी में जुड़ने बाद अपने एक इकट्ठा होने लगा, फिर पैसों से हम कुछ काम करने लगी। हमारी महिला कैसा लग रहा है अब काम करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम रोजगार खुद कमा रहे हैं। और बाकी बहन बेटियों को क्या कहेंगे? कहेंगे मैं कि बहन बेटियों को हम निकले बस, जैसे आप भी निकलो। और कुछ उम्मीदें आपकी समाज से कि क्या समाज को करना चाहिए? समाज को भी करना चाहिए। जो ये दीदी ने बोली, ये बात बहुत अच्छी बोली, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि अपने बेटों को भी समझाना चाहिए। हर बेटा और बेटी को समझा चाहिए। एक माई है, उनको शिक्षा देने वाली माई है, और स्कूल में एक गुरुजी हैं, वही शिक्षा देने वाले। तो अपने बच्चों को बेटा भी समझेगा और बेटी भी समझेगी, तो ये बहुत अच्छा हमारा संसार चलेगा और बहुत अच्छी बात है। और मैं तो सपने में यही सोचती थी कि हमारी एक नारी शक्ति होकर भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके घर वाले रोकते टोकते थे, कुछ काम करने नहीं देते थे, बाहर जाने नहीं देते थे। हमारी महिला एक घूंघट में रहती थी, फिर बाहर नहीं जाती थी। लेकिन एक राजविका ने हमारे इतना हक दिला दिया कि महिलाओं को बाहर निकलने का। चलिए, अब ये देखिए, अब जितने भी चेहरे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन सभी चेहरों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट है। और ये मुस्कुराहट इसलिए है कि आज ये सभी महिलाएं अपने हक के लिए लड़ पा रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। और यही वजह है कि सभी चेहरे जो हैं आज मुस्कुराते हुए हैं। के बाद ये बाजरा कुकीज बिस्किट बना, देखिए, बाजरा कुकीज बिस्किट से लेकर के यहाँ की जो हस्तकला है उसको इन्होंने नया मुकाम दिया है। सबसे बड़ी बात कि आज राजस्थान के कोने कोने से महिलाएं हमारे साथ जुड़ी, कुछ ऐसी भी हैं जो ग्रामीण अंचल से हैं, पर किस कदर वो तमाम संघर्षों को पार करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, अपना मुकाम हासिल किया है, वो सबसे खास बात है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा या बातें करते सुना होगा कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, पर यहाँ पर आपको वो चेहरे नजर आएंगे जो एक दूसरे की सबसे बड़ी सखी बनकर, एक दूसरे की सबसे बड़ी सहेली बनकर मदद कर रही हैं। और यही वजह है कि ये खूबसूरत चेहरे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं जब चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, एक दूसरे का साथ होता है। तो महिला दिवस पर द खटक की पूरी टीम और हमारे साथ जुड़ी हमारी सभी सखियाँ, सभी सहेलियाँ, आप सभी को, तमाम महिलाएं जो हमारी बात सुन रही हैं, देख रही हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। उम्मीद यही कि आप भी यहाँ से एक प्रेरणा लें और कोशिश करें आप अपनी और अपने आसपास की तमाम महिलाओं की ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाएं।